बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने बैंक अकाउंट को अब चलाना है, कैसे आपने एफबीआर की नज़र में आने से इसको बचाना है। आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। एफबीआर के नए कानून के तहत तमाम बैंक अकाउंट्स को लर्निंग एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के जरिए एफबीआर के सिस्टम के साथ लिंक किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है। मतलब अब आपकी तमाम बैंक की मालूमात डिजिटली एफबीआर के साथ लिंक होंगी और एफबीआर ने कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिट्स सेट कर दी हैं कि कोई भी बंदा इन बाउंड्रीज, इन लिमिट्स से बाहर जाता है तो वो फौरी तौर पर एफबीआर की नज़र में आ जाएगा और एफबीआर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने बैंक अकाउंट को अब चलाना है, कैसे आपने एफबीआर की नज़र में आने से इसको बचाना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बैंक पहले भी एफबीआर को आपकी मालूमात शेयर कर रहा था, लेकिन वो महदूद पैमाने पर थी। अब क्या है, एक लर्निंग एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसके लिए एफबीआर ने क्या किया है, कुछ लिमिट सेट कर दी हैं। यानी कि सिस्टम को बता दिया है कि अगर कोई बंदा ये करेगा तो ये करना है, अगर कोई बंदा ऐसे करेगा तो फिर आपने ऐसे करना है। क्योंकि मैन पावर का ये काम नहीं है, करोड़ों में लोग जो है वो टैक्स फाइल होते हैं और हर बंदे को इंडिविजुअली देखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर सॉफ्टवेयर का इंतजाम हो चुका है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बैंक अपनी मालूमात एफबीआर के साथ इस तरह से शेयर करेगा और इसका सेक्शन क्या। तो जनाब ये सेक्शन है 165A और रूल है जी 39A से लेकर 39F तक। इसमें जो बैंक ने और एफबीआर ने मिलकर जो लिमिट्स और बाउंड्री सेट की, उसमें सबसे पहले ये है कि अगर कोई बंदा अपने बैंक अकाउंट में हर महीने 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा विड्रॉ करता है, पैसे निकलवाता है, तो भाई वो नज़र में आ सकता है। इसका मतलब है कि उसका कारोबार अच्छा है या कहीं से उसको पैसे आ रहे हैं, तो एफबीआर पूछताछ कर सकता है कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और इतने पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं, क्या आपका कारोबार है, क्या कोई बाहर से भेज रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपको बैंक के ज़रिए एफबीआर को देना होगी। याद रखिएगा ये लिमिट सेट की गई है, जब इस लिमिट को आप क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा एफबीआर के सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, यानी कि महीने में आप उसको 200 के यानी कि 2 लाख की लिमिट तक यूज़ करते हैं, फिर भी आपको एफबीआर को मालूमात शेयर करना होगी और फौरी तौर पर बताना होगा कि भाई कहाँ से पैसे आए थे और किस तरह से आपने इस्तेमाल किए। यहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट डिटेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बाउंड्री सेट की है वो भाई ये है कि अगर आप महीने का 1 करोड़ रुपया, 10 मिलियन या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो एफबीआर पूछेगा कि भाई कहाँ से पैसे आए। मैं सपोज कर लें आपने कोई ज़मीन जायदाद बेची है और आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डलवा लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दें कि भाई ये मैंने अपने घर बेचा है, ये ज़मीन बेची है, ये गाड़ी बेची है, इसको बेचने से मेरे पास पैसे आए थे और वो मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवाती हैं। तो ये तफसीलात आपको फराहम करना होंगी। उसके बाद है जी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स। अगर आपने कहीं सरमाया कड़ी की हुई है और आपको उसके ऊपर अच्छा और मतलब बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर भी आप एफबीआर के लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और आपको बताना होगी, वो तमाम मालूमात देना होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ देखें लिंक है। और बैंक अकाउंट किसके साथ लिंक होने जा रहा है जी? एफबीआर के साथ। जब एफबीआर के साथ लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली एक एआई सॉफ्टवेयर के ज़रिए बैंक को मालूमात फराहम कर दी जाएंगी एफबीआर को, और एफबीआर फौरी तौर पर आरटीओ या एलटीओ जो भी उनके ऑफिसर्स होंगे कंसर्न्स, उनके साथ रब्ता करेगा, उनको एक ईमेल जनरेट की जाएगी और फौरी तौर पर उनको मालूमात भेज दी जाएंगी। अच्छा, ये तो चीज़ें होगी जो बाउंड्रीज वगैरह हैं। उसके बाद देखें बहुत सारे लोग हैं, जैसे कहा जा रहा है कि जी पाबंदियां लगने जा रही हैं, और पाबंदियां किस किस्म की हैं जी? कहा जा रहा है कि टोटल 15 पाबंदियां लगने जा रही हैं और 15 में से 5 तो अनाउंस भी हो चुकी हैं। 5 अनाउंस में क्या जी? सरमाया कड़ी नहीं कर सकेंगे, गाड़ियाँ नहीं खरीद सकेंगे, या फिर जो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये पाबंदियाँ अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप अगर ज़मीन ख़रीदते हैं, आप गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आपने टैक्स फाइल होने के तौर पर नहीं बताया था, तो एफबीआर उसको किस तरह से डिटेक्ट करेगा। मतलब सपोज कर लें एफबीआर का सिस्टम है, आईरस के थ्रू चल रहा है, या फिर एफबीआर का पूरा सिस्टम है और आप कुछ ज़मीन वगैरह रखते हैं जिसको हम लैंड बोलते हैं, और आपने जब एफबीआर फाइलर हुए थे और आपने वो मालूमात नहीं दी थी, तो एफबीआर का जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिंक होगा और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैंड रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट है वो सारा कुछ डाल देगा, भाई इसके नाम पे इतनी ज़मीन है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, और एफबीआर को फौरी तौर पर वो
जनरेट होकर चला जाएगा और एफबीआर को पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे के नाम पर इतनी ज़मीन है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो वो मैनुअली एफबीआर जो है वो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करता था और पता चलता था। तो भाई क्या करना है कि जब आपने फाइलर होना है या आपने अपनी मालूमात देनी है तो कोशिश करनी है कि कोई भी मालूमात पोशीदा ना रखें, अपनी मालूमात मुकम्मल तौर पर सही मायनों में दें जो आपके पास हकीकत में मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एफबीआर को धोखा दें या फिर आप लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को धोखा दें, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है। इसी तरह अगर आप कोई गाड़ी वगैरह रखते हैं और वो ऑब्वियसली जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं वो तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड होती है, आप नंबर वगैरह लगवाते हैं, तो ये इसमें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है उसको भी लिंक किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो एआई का सॉफ्टवेयर है। और एआई का सॉफ्टवेयर वो तमाम मालूमात टैक्सेशन का डिपार्टमेंट एआई सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देगा और एआई सॉफ्टवेयर जो है वो एफबीआर को दे देगा। अब आपने क्या किया था, जब आपने फाइलर हुए थे तो आपने क्या किया था, ये गाड़ी लिखवा दी थी, हालांकि आपके नाम पर 2-3 गाड़ियाँ चल रही थी, तो भाई टैक्सेशन डिपार्टमेंट बता देगा इसके नाम पे इतनी गाड़ियाँ हैं और एफबीआर के खाते में आपने वो चीज़ें नहीं डलवाई होंगी। तो यहाँ पर फिर जो आरटीओ है उनको एक मेल जनरेट कर देगा एफबीआर या एलटीओ जो भी उनका कंसर्न ऑफिसर है, उसको एक मेल जनरेट होगी और वो मेल जो है वो आरटीओ पढ़ेगा और सारी चीज़ों की छानबीन करेगा। और अगर उसके समझ में ये बात आ रही है कि वाकई में झूठ बोला गया है तो वो आपको एक नोटिस भेज सकता है, आपको कार्रवाई के लिए बुला सकता है, आपसे पूछगछ कर सकता है। यहाँ पर अगर तो आपने फाइलर होने के बाद यानी कि पहले आपके पास एक गाड़ी तो बाद में 2 गाड़ी, फिर तो आसानी के साथ आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये गाड़ी मैंने बाद में लेंगे और ये इस सोर्स से लिए, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला होगा तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखें इसमें फ़ायदा भी है हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई उसके पास अब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होगा और वो लोग जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आ रहे थे लेकिन चोरी छुप के काम कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ये लर्निंग एल्गोरिथम जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ ये इतना पावरफुल है कि हर चीज़ को डिटेक्ट करेगा। इसको नात्रा के साथ भी डिटेक्ट अटैच किया जाएगा, इसको टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ किया जाएगा, इसका लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ, उसके अलावा बैंक्स के साथ। बैंक के अलावा आजकल के दौर में लेन देन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी के साथ नकद में लेन देन करते हैं तो आजकल इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि नकद कोई बंदा इतने ज़्यादा पैसे लेके घूम नहीं सकता। तो ऑब्वियसली आपको सारा कुछ जो है वो डिजिटली करना पड़ता है और डिजिटली करने के लिए जब आप करेंगे तो हर चीज़ बैंक में चली जाएगी। अगर आप गाड़ी खरीदेंगे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी, आप घर जायदाद खरीदेंगे वो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी और इसी तरह नादरा को भी अटैच किया जा रहा है एफबीआर के साथ। तो भाई आपने ख्याल करना है, अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो भाई उनके लिए भी यही है कि वो जो पैसे वगैरह भेजते हैं वो इस तरह से भेजें कि या तो इस लिमिट के अंदर ना आए जो मैंने ऊपर आपको बता दी है। मतलब अगर कोई बंदा हर महीने 2 लाख रुपए भेजे तो कोई इतना मसला नहीं है, 2 लाख सैलरी आम है और लोग जो है वो उसके ऊपर बैंक आपकी जो मालूमात शेयर करेगा वो इस लिस्ट में आती भी नहीं और एफबीआर की तरफ से भी आपको कोई इतनी रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अगर आप इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं और हर महीने आप अगर 10 लाख रुपए निकलवा रहे हैं 200 के यानी कि 2 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा अगर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट भी करवा रहे हैं और इसके अलावा प्रॉफिट भी अच्छा ले रहे हैं, तो वही तमाम मालूमात एफबीआर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के जरिए शेयर करती जाएंगी और ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो मिलकर अब काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर पहले जो है वो ऐसा नहीं था, एफबीआर काम कर रहा था लेकिन एफबीआर के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि करोड़ों लोगों को बैठकर लोग जो है वो देखें 1 बाय 1। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर लाना ज़रूरी था और फाइनली सॉफ्टवेयर का इंतज़ाम कर लिया गया है और इन तमाम चीज़ों को अब डिटेक्ट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वालों को वीडियो पसंद आई होगी और आपने अपने बैंक अकाउंट को अगर चलाना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भाई चलाना है, फिर ना कहना बताया नहीं और हमें पता नहीं चला था।